पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरव ने अपने हाथों से कार का शीशा तोड़ दिया था। अब आगे कांच टूटने की आवाज़ सुनकर नैना ने अपनी आंखें खोली तो आरव के हाथों से बहता खून देखकर वो घबरा गई। नैना ने अपने कांपते हाथों से आरव का हाथ थामा तो आरव ने अपना हाथ को पीछे कर लिया और नैना से कहा, एक रेपिस्ट का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। आज पहली बार आरव की बात सुनकर नैना को अपने दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी। नैना ने एक बार फिर आरव का हाथ पकड़कर आरव से कहा, हम उस इंसान का हाथ पकड़ रहे हैं जिसने कई बार हमारी जान बचाई है। अब आप बैठिए। नैना की बात सुनकर आरव अपने हाथों को पीछे करके नैना से कहता है, मुझे ये तुम्हारे झूठे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। अब तुम ये बताओ कि तुमने क्या फ़ैसला लिया है। आरव का सवाल सुनकर नैना ने आरव की तरफ देखते हुए आरव से जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी एक तीर आकर आरव के शोल्डर पर लग गया, जिस वजह से आरव ज़मीन पर बैठ गया। जैसे ही दूसरी तीर नैना को लगने को हुई आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना को अपनी तरफ खींच लिया। आरव के झटके से खींचने से नैना आरव के ऊपर गिर गई। नैना के आरव के ऊपर गिरने से नैना के होंठ आरव के गले को छू गए। नैना के होंठों की छुअन से आरव को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आरव ने अपने सिर को झटका और शोल्डर में से तीर को जैसे ही निकालने को हुआ तो उसके हाथ जल गए। आरव ने जल्दी से अपने हाथों को आगे कर देखा तो उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो गए थे। आरव के दूसरे हाथ के घाव भी नहीं भरे थे। नैना आरव का जला हुआ हाथ देखकर आरव से पूछती है, ये आपके हाथों को क्या हुआ है। नैना की आवाज़ सुनकर आरव ने अपने हाथों से नैना के मुंह को कवर कर लिया और नैना से कहा, जब बोलना रहता है तब तो बोलती नहीं हो, अब चुपचाप होकर बैठो। अगर आगे एक लफ्ज़ भी बोला तो अगली तीर तुम्हारे भेजे के आर पार हो जाएगी। आरव की बात सुनकर नैना आरव को घूरने लगी तो आरव ने जब नैना को खुद को घूरते हुए देखा तो नैना से कहा, अपनी इन चूहिया जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। आरव के मुंह से चूहिया सुनकर नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, आपने हमें चूहिया कैसे कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें चूहिया कहने की। नैना की बात सुनकर आरव नैना के कमर में अपना हाथ डालकर नैना को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उससे कहता है, चूहिया को चूहिया नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। और रही बात हिम्मत की, तो तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रही हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है। तभी आरव को अपने कान में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आरव नैना को पकड़कर झाड़ियों में छिप गया। तभी एक आदमी ने कहा, वो आरव यही था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। नैना जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो आरव ने अपने हाथ से नैना का मुंह कवर कर दिया और अपनी आंखों के इशारों से नैना को चुप रहने का इशारा कर दिया। आरव ने नैना के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। नैना खामोश सी आरव की बाहों में बैठी हुई थी। जहां नैना की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी तो वहीं आरव खामोश बैठा था। उसे अपने शोल्डर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जिसकी लकीरें उसके चेहरे पर हल्की हल्की नज़र आ रही थी। नैना ने आरव को देखते हुए आरव से पूछा, आपको दर्द हो रहा है। नैना का सवाल सुनकर आरव ने चिढ़ते हुए नैना से कहा, तुम चुप होने का क्या लोगी। आरव की बात सुन नैना ने मुंह बना लिया। आरव नैना का मुंह बनाते देखकर आरव ने नैना से कहा, अच्छा ये मुंह बनाना बंद करो, एक काम करो, मेरे शोल्डर से इस तीर को निकालो। आरव की बात सुनकर नैना थोड़ी तेज़ आवाज़ में आरव से कहती है, क्या। नैना की आवाज़ सुनकर आरव ने नैना का मुंह को कवर कर लिया और नैना से कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या, कह रहा हूँ चुप रहो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। नैना ने कसकर आरव के हाथों को बाइट कर लिया, जिससे आरव ने अपने हाथों को नैना के मुंह से हटा लिया और नैना से कहा, जंगली चूहिया तुम्हारे दांत भी निकलने लगे हैं। आरव की बात सुनकर नैना ने गुस्से से स्लो आवाज़ में कहा, अब शौक देने वाली बात कहेंगे तो चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, नाचेंगे। तभी आरव को फिर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। आरव नैना की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए नैना के कान में कहता है, देखो इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है और ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ये जंगल मेरे पावर में नहीं आता है, यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं और मेरे जख्म भर नहीं रहे हैं। तुम्हें ये तीर निकालनी है, मैं इस तीर को नहीं निकाल सकता क्योंकि ये तीर सिल्वर की बनी है। आरव की बात सुनकर नैना आरव को देखने लगी तो आरव ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओगी, तुम बात बात पर मुझे ऐसे देखने क्यों लगती हो, चिढ़ होती है जब तुम मुझे ऐसे देखती हो। आरव बोले जा रहा था कि नैना ने अपने हाथों को आरव के मुंह पर रख दिया और आरव से कहा, हम कोशिश करते हैं। नैना के ऐसे हाथ रखने से आरव एकटक नैना को देख रहा था। नैना ने जब अपना हाथ तीर की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ कांपने लगा।
नैना ने तुरंत अपने हाथों को पीछे ले लिया। नैना ने ऐसा कई बार किया तो आरव ने गुस्से से नैना का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए नैना से कहा, तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। आरव की बात सुनकर नैना एक झटके से तीर को पकड़कर आरव के शोल्डर से निकाल देती है, जिससे आरव की चीख निकल जाती है। नैना ने जल्दी से आरव के मुंह को कवर कर लिया और आरव से कहा, आप तो बहादुर हैं तो चीख क्यों रहे हैं। तभी नैना की नज़र आरव के शोल्डर पर पड़ी तो वहां से खून बह रहा था। नैना ने जल्दी से अपने हाथ को आरव की चोट की जगह पर कसकर दबा दिया। नैना के हाथ रखने से आरव का खून बहना बंद हो चुका था। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नैना इस वक्त अपनी नफरत को भूल गई थी। उसकी आंखों में आरव के लिए सिर्फ फिक्र दिखाई दे रही थी। वहीं आरव नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, कितनी अजीब हो तुम। तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था मुझसे आज़ाद होने का, मुझे मारने का, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिखा कि तुम भागना चाहती हो। दिखी तो सिर्फ मेरे लिए फिक्र। तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हें समझना नामुमकिन है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम ऊपर से आम लड़की दिखती ज़रूर हो, लेकिन तुम अंदर से कोई आम लड़की नहीं हो। मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो, क्योंकि उस रात अचानक मेरे रूम में आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ नैना के पेट में जो बच्चा था वो मूव कर रहा था। उसकी ग्रोथ हो रही थी। सुनहरा पहाड़, तारा, तिमारा, माधवी तीनों कुछ तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस पेड़ पर लगी कली में वापस से चमक आने लगी थी। वो कली हीरे की तरह जगमगा रहा था। जब उन लोगों ने उस कली को जगमगाता देखा तो वो लोग खुशी से झूम उठी। तारा ने तिमारा को गले लगाकर तिमारा से कहा, टीम देखिए, इस कली की चमक वापस आ रही है। इसका मतलब नैना का बच्चा ठीक हो रहा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें नैना को बताना होगा। इतना कहकर वो सभी एक साथ गायब हो गई। जंगल। नैना ने आरव के चोट से हाथ हटाते हुए अपने बैग से एक रुमाल निकालकर आरव का हाथ पकड़कर उस पे बांध दिया और फिर आरव से कहा, हम घर कैसे जाएंगे। नैना की आवाज़ सुनकर आरव होश में आया। आरव को अब अपने शोल्डर में दर्द महसूस नहीं हो रहा था, तो उसने जब अपने शोल्डर पर देखा तो पाया उसकी चोट ठीक हो चुकी थी। आरव अपनी चोट को ठीक देखकर हैरान हो गया। आरव ने अपने मन में सोचा, मेरी शक्तियाँ तो इस जंगल में काम नहीं करती, तो फिर ये चोट ठीक कैसे हो गई। आरव खड़ा हुआ तो अपना हाथ नैना की तरफ कर दिया, लेकिन नैना ठहरी जिद्दी। वो बिना आरव का सहारा लिए खड़े होने लगी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नैना दोबारा से बैठ गई। नैना को ऐसे देखकर आरव ने नैना को देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है। नैना ने अपने पैर को पकड़ते हुए आरव से कहा, आपकी वजह से हमारे पैर में मोच आ गई है। नैना की बात सुनकर आरव ने खुद से कहा, अगर अभी यहाँ भूकंप भी आ जाए ना तो वो भी मेरा ही काम होगा। आरव ने एक झटके से नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और नैना से कहा, चुप रहना, कुछ बोलना मत। आरव की बात सुनकर नैना ने अपने हाथों को आरव की गर्दन में घुमाकर आरव के शोल्डर पर अपना हाथ रख दिया और बहुत ही ध्यान से चल रहा था। कुछ वक्त चलने के बाद आरव को अपनी कार दिखी तो आरव कार के पास आकर जैसे ही नैना को पैसेंजर सीट पर बिठाने को हुआ तो नैना ने आरव से कहा, रुकिए, जय सवाल मेंशन। अर्णव जी ने जय से कहा, जय ये क्या पागलपंती है। अर्णव जी की बात सुनकर जय ने गुस्से से अर्णव जी से कहा, आपने अभी मेरी पागलपंती देखी कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप मैथिली को ठीक करें, मतलब ठीक करें। जय की बात सुनकर अर्णव जी गुस्से में जय से कहते हैं, ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अर्णव जी हॉल में से निकलकर रूम की तरफ चले जाते हैं। अर्णव जी एक रूम में आए। उस रूम के चारों तरफ कैंडल जल रही थी। जय मैथिली को अपनी बाहों में लिए अर्णव जी के पीछे खड़ा था, तो वहीं मीशा जी को एक आदमी पकड़कर खड़ा था। अर्णव जी ने जय से कहा, मैथिली को यहाँ लेटाओ। जय अर्णव जी के कहे मुताबिक मैथिली को एक टेबल पर वहीं पर लेटा देता है। अर्णव जी ने जब मैथिली को ध्यान से देखा तो जय से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अर्णव जी की बात सुनकर जय अर्णव जी को हैरान नज़रों से देखने लगा, तो अर्णव जी ने जैसे कहा, मुझे ऐसे मत देखो। आरव ने मैथिली को बाइट नहीं किया है बल्कि उसकी गर्दन तोड़ दी है। मैं क्या इसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक लड़की इसे जिंदा कर सकती है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो।